Hello students, welcome back to the channel Akhil Math Classes and this is the lecture number 4 of number system. तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। और जो भी पहले होमवर्क दिया था पहले उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से हम कर लेते हैं इसका आंसर। ओके, जल्दी से। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे करना है इसको ध्यान से देखो। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट एक्स इक्वल टू हम ले लेंगे कितना 23.43। देखो मैं चाहता तो पहले से आंसर से लिख के ले आता, आपको दिखा देता। देखो ये आंसर है, ये मैं खुद करूंगा। अब देखोगे, अब सीखो कि देखो खुद कोई मतलब करके आ रहा है, मतलब अब मैं खुद जब करूंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कि सर भी कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए। ओके चलो, तो x की वैल्यू इतनी है तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 23.4343 डॉट 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 यहाँ पर मार देंगे हम। इसको हम ले लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। हमें 43 रिपीट है तो हम 43 को रिपीट कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, खुद ही बोलो। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि 43 के ऊपर बार है, मतलब 2 डिजिट पर बार है, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे कितना 100 ऑन बोथ साइड, दो साइड में अपना 100 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले 100 मल्टीप्लाई कर दो एक्स की तरफ, फिर उसके बाद हम यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 23.4343 डॉट डॉट ऐसे जो लगा है मैं अब 100 मल्टीप्लाई कर दो। ओके तो ये तो आपका हो जाएगा 100x। ये कितना हो जाएगा बताओ। देखो 100 है मतलब 2 डिजिट जंप करेगा, 23 यहाँ पॉइंट था, अब यहाँ पर इतने के बाद पॉइंट लगेगा 43 और भी बढ़ा दो थोड़ा सा, डॉट डॉट डॉट, ये होगा। इसको ये आपका है इक्वेशन नंबर 2। आई होप आप सबने ऐसे किया होगा। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन को थोड़ा शॉर्टकट तरीके से मैं लिख रहा हूँ 1 फ्रॉम 2। ओके चलो करते हैं, क्या हमने पाया। तो माइनस तो करो पहले, 100x माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 100x का 23, अच्छा 2343.4343 डॉट 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 माइनस, और ये कितना है 23.4343 डॉट डॉट डॉट। ओके अब ध्यान से इसको माइनस करना साइड में। देखो 232343 मतलब इतना 0.4343 डॉट डॉट डॉट। नीचे यहाँ पे देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए ना, पॉइंट के नीचे यहाँ पॉइंट रहेगा। तो उसके बाद 43, फिर उसके बाद 43, फिर डॉट 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 माइनस करो इसको, कितना हो गया देखो। ये तो आपका 0 0 आएगा, 0 डॉट डॉट डॉट, फिर पॉइंट यहाँ रहेगा। फिर माइनस को 3 माइनस 3 कितना 0, 4 से 2 गया कितना 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2। तो ये जो नंबर आया हमारा ये तो आपका हो गया 99x। इसका हो जाएगा 232.00, वैल्यू कुछ नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2320 बाई कितना 99। इसको बच्चों आपको लोएस्ट टर्म जरूर करना है, लोएस्ट टर्म कर देना, ठीक है। और मैं इसी को चेक करूंगा आंसर हमारा कैलकुलेटर में 2320 बाय 99 कितना था नंबर हमारा, ये प्रीवियसली जो हमने किया था। वो बंद कैसे करना है पूरा, अरे 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 तो पूरा कटेगा। इसको किसी को कुछ पता है, हाँ सी, हाँ सी मारने से चला गया, ठीक है। तो नंबर कितना था बच्चों हमारा 2320 था ना, 2320 बाय 99, देखते हैं क्या होता है। चलो 2320 डिवाइड का सिंबल 99। देखो 23.434343 आया कि नहीं, मतलब 23.4343 रिपीट हो रहा है, मतलब 43 के ऊपर बार। तो यही था हमारा क्वेश्चन 23.43, देखो था कि नहीं, देखो ठीक है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। ये एक अच्छा सवाल है, इस पर हम कैसे करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन किसने बनाया है, किसी ने बनाया है तो बता दो। चलो फिर से लिखते हैं, लेट एक्स इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पर हम 0.123, फिर उसके ऊपर बार है, नेक्स्ट स्टेप में उसको आप एक्सपांड कर दो 0.12333 डॉट डॉट यहाँ पर लगा दो। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये सब आपको पता ही हो चल चुका होगा। प्रैक्टिस इतना मैं क्वेश्चन का कराऊंगा ना कि आपको ऊपर दिमाग में घुस जाएगा कि एक डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब एक डिजिट के साथ मतलब 10 मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, 0.12333 डॉट 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 यहाँ पर भी 10 मल्टीप्लाई कर, ये आपका हो जाएगा 10x। ओके और ये आपका कितना हो जाएगा, एक डिजिट जाएगा उधर,
तो 1.2333 डॉट डॉट ये हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 2 दे दो। ओके, अब जल्दी से लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। इक्वेशन लिखने का एक नया तरीका, बट आप ये शॉर्टकट यूज मत करना, 1 from 2। ठीक है, तो हमने क्या पाया, हमने यहाँ पे लिखेंगे 10x माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, 1.2333 डॉट 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 माइनस कितना लिखेंगे, 0.1233 डॉट डॉट। चलो माइनस करते हैं साइड में, 1.2333 डॉट 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 0.1233 डॉट 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 माइनस करो कितना हो जाएगा। ये तो आपका 0 0 डॉट डॉट हो गया, 3 में से 2 गया कितना 1, 2 में से 1 गया कितना 1 पॉइंट इतना हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं चाहूँ ये जो नंबर है इसको मैं चाहूँ तो 1.11 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, 0 ना लिखने का कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.11। तो x इक्वल टू अभी 9x ही रखो इधर, इसको मैं लिख सकता हूँ 111 बाय कितना लिख दूंगा 100 लिख सकता हूँ कहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो मतलब 9x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इक्वल टू 111। ओके, सॉल्व करो इसको कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 9x जो है वो कितना हो जाएगा, सॉरी इसको मैं सॉल्व ऐसे कर दूंगा ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, एक मिनट, तो मल्टीप्लाई, अरे यार ये 111 था ना, 111 इसको वैसे ही रखो, ये 100 इधर चला गया मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा 900x हो जाएगा, 900x इक्वल टू 111। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 111 बाय कितना 900। ओके, इसको आप सॉल्व करो तो इसका मतलब x की वैल्यू हमें इतना मिला 111 बाय 900। चलो चेक करते हैं कैलकुलेटर में, 111 बाय 900, इसको हम रब कर इसको हटा देते हैं, 111 बाय डिवाइड बाय 900 एंटर। देखो 0.12333 देखो डॉट आया कि नहीं, नंबर वही था कि नहीं, 3 के ऊपर बार था कि नहीं, देखो 3 के ऊपर बार था देखो। ठीक है, देखो वही उसका मतलब हो गया, वही आया हमारा। ओके, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप सबने होमवर्क किया होगा। चलो अब यहाँ पर 712 के ऊपर बार था तीनों के ऊपर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x इक्वल टू 15.712 के ऊपर बार। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको उसको एक्सपांड कर देना है, तो 712 712 फिर 712, ये 3 डिजिट आपका रिपीट हो रहा है। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 2, अच्छा जी पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कितने डिजिट पे बार है 3 डिजिट पे, तो 1000 मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, इधर भी होगा और 15.712 डॉट 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 इधर भी मल्टीप्लाई होगा कितना 1000। तो इसका तो आंसर हो गया 1000x। इसको देखो 1000 मल्टीप्लाई होगा कितना डिजिट दौड़ेगा ऊपर, तो पॉइंट के बाद कितना देखो 7 को कूदेगा, 1 को भी कूदेगा, 2 को कूद के उधर जाएगा, 2 और 7 के बीच में रहेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 15712 पॉइंट, ध्यान से यहाँ पर सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिर 712 फिर 712 और भी लिख दे रहा हूँ डॉट डॉट डॉट, इतना हो गया। यही है आपका मेन इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2, 1 from 2। चलो करो, दोनों माइनस करो, तो ये कितना हो जाएगा 1000x माइनस एक्स, माइनस करो, ध्यान से माइनस करना, नंबर पे लिख दो ध्यान से, 15712.712 डॉट 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 को माइनस करना है किसके साथ, उसका RHS 15.712 डॉट डॉट डॉट, ध्यान से इधर माइनस करो रफ में, 15712.712 डॉट डॉट डॉट, तो उसके बाद 15 यहाँ लिखेंगे हम, 15.712 फिर आपका 7.712 डॉट डॉट डॉट। अब इसको आपको माइनस करना है, करो, ये तो आपका 0.00000 डॉट डॉट डॉट, ये पॉइंट यहाँ लगेगा, ध्यान से माइनस करो इसको, कितना होगा 7, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कितना यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 157, इतना ही हुआ ना, 7 5 12 कैरी 1 से 0 कैसे हो गया,
नहीं, यहाँ पर 9 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, गलती हो गई। यहाँ पर देखो, यहाँ 12 हुआ तो 7 5 कितना, 0 मतलब 9 हो जाएगा ना। यहाँ पर 7 5 12 कैरी 1, यहाँ पर 9 हुआ, 9 1 10, 5 7 5 कितना 12 कैरी 1, 9 1 10 कैरी था 11, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 6, अब सही है, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, प्लस करके, 7 5 12 कैरी 1, 9 1 10 11 कैरी 1, 6 1 7, इतना ही होगा। तो ये कितना, 999x इक्वल टू कितना निकला, 156, सॉरी 15697, इतना निकला, ठीक है। तो x इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा 15697 बाई कितना, 999। अब इसको ध्यान से करना, अभी यही तो मेन चीज है, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। 15697 15697 15697 15697 डिवाइड करेंगे, 15697, इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ बताओ, 999 ना कितना था, हाँ 999 के साथ डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दो 999, 1 2 3, एंटर। यस, देखो 15.712712 देखो आया कि नहीं, देखो यही आया 15.712, देखो वही था। तो देखो कैसे मैंने खुद किया, फिर उसके बाद से देखो एक एक चीज में, ऐसा नहीं कि मैं कैसे मैं पहले से मैं करके लाया था आपको दिखा भाई चलो देख लो ऐसे होगा, मैं खुद आपके सामने किया। देखो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जब तक मैं खुद नहीं करूंगा आप मुझसे कैसे मोटिवेट होगे, सर तो कर रहे, हम भी करेंगे खुद से। ओके, तो एक एक क्वेश्चन मैंने आपको स्टेटमेंट के साथ किया, फिर उसको मैं चेक किया अभी कैलकुलेटर में, आपको करके दिखाया, देखो इतना आएगा। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं, ये सब मेथड करने में टाइम लगा, बहुत सारा वे मतलब टाइम लगा हमें, इतना सारा स्टेटमेंट लिखा, इतना सारा कैलकुलेशन किया, तब जाके हुआ। अब जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, जो कि सवाल को चुटकियों में किया जा सकता है, विद इन सेकेंड। जानना चाहोगे, जानना चाहोगे तो बताओ। देखो ध्यान से सुनना, समझाने वाला हूँ, ओके। तो स्टार्ट करें, शुरू करते हैं। आवाज में खसखस आ रहा है, क्या बात है, शायद सही। हेलो हेलो हेलो, नहीं नहीं खसखस हो रहा है, क्या दिक्कत हो गया, हेलो हेलो, हाँ अब सही है। देखो रेडी, शुरू करें, शॉर्टकट मेथड करेंगे, रेडी, यस स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, इतना लंबा चौड़ा आपने किया, अब देखो इसका शॉर्टकट मेथड देखो। देखो यहाँ पे से लिखा है 0.3 के ऊपर बार, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा याद करना पड़ेगा, बट मजा आएगा। देखो फटाक से देख सकते हो क्या आंसर होगा। देखो जो मैं रूल बताने वाला, ध्यान से सुनना बच्चों, ओके। पॉइंट के बाद जो डिजिट के ऊपर जो बार है, उसकी एक डिजिट है, उसके लिए एक 9 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर 2 डिजिट पे बार होगा तो डबल 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर मान लो, जैसे मान लो मैं आपको रूल बताता हूँ, जैसे मान लो पॉइंट के बाद वाला चीज बता रहा हूँ, याद रखना। पॉइंट के बाद में एक डिजिट पे बार है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में एक बार 9 आएगा। तो मान लो पॉइंट की वजह से मान लो कुछ भी लिख दिया, 223 इतना लिख दिया, मान लो 37 के ऊपर बार, ये 237 के ऊपर बार होता है, तो नीचे जो फ्रैक्शन में कितना 9 आता, 3 बार 9 आता, कितना बार 9 आता, 3 बार 9 आता। रूल समझ में आ गया। मान लो पॉइंट के बाद यहाँ पर लिखा मैंने 237, और सिर्फ मान लो सिर्फ 37 के ऊपर ही बार है, तो क्या करें, तो पॉइंट पर जितने डिजिट के ऊपर बार है उसके लिए 9 तो आएगा ही, बट पॉइंट के बाद जो डिजिट पे बार नहीं है, जैसे 2 पे बार नहीं है, उसके लिए यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अगर ये पूरा बार होता तो ऊपर में लिखा ही था 9 आता। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, 0.1234 है, यहाँ पर 3 4 के ऊपर बार है, तो ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या होता बताओ, 9 तो होता, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है। और उसके लिए, और ये जो 2 डिजिट पॉइंट के बाद वाला 2 डिजिट खाली है, उसके उसके लिए यहाँ पर 2 0 यहाँ पर आ जाता है। रूल समझ में आ गया। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, 12.734, इसे 4 के ऊपर बार है, तो क्या होता है डिनोमिनेटर में बताओ मुझे, सिर्फ 4 के ऊपर है, ठीक है, तो क्या होता है डिनोमिनेटर में बताओ मुझे, तो एक डिजिट पे बार है, तो उसके लिए यहाँ पर एक 9 तो आता, फिर 2 डिजिट पे बार नहीं है। अब ये मत समझो सर ये 1 2 भी तो बार नहीं है, इसका मतलब 9 के साइड में क्या 2 0, क्या 4 0 आएगा, नो, सिर्फ पॉइंट के बाद वाला ही देखना है आपको, ठीक है। 2 डिजिट पे बार नहीं है, 7 3, तो यहाँ पे 2 0 है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4, अब सोचो कि 1 2 पर तो सर बार नहीं है, तो वहां पर उसके लिए भी और 2 0 लगा दे, नहीं। समझ में आ गया रूल, अच्छा। ये तो हुआ डिनोमिनेटर का रूल। अब आते हैं न्यूमिनेटर का रूल, ये समझ में आ गया, इसको मैं रब करता हूँ। अब हम बात करते हैं न्यूमिनेटर पे रूल जो है।
न्यूमरेटर के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। ओके, न्यूमरेटर के लिए हम क्या करें, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर लिखा 0.3 सुपर बार, डिनोमिनेटर को तो आपको पता चल गया 9 होगा। न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे, पहले एक काम करो, पॉइंट को भूल जाओ। न्यूमरेटर का रूल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पॉइंट को भूल जाओ, पूरा भूल जाओ, पॉइंट है ही नहीं, मान लो पॉइंट नहीं है, बार नहीं है, कुछ सबको हटा दो। नंबर कितना है बताओ मुझे, पॉइंट हटा दिया, बार हटा दिया, तो नंबर सिर्फ 3 बचा। 3 हो गया, करेक्ट। अच्छा, सिर्फ तो आज का आंसर आपका हो गया 3/9। 3/9 मतलब कितना आंसर हो गया, 1/3। ये तो बहुत ईजी था। जैसे मान लो कुछ अदर नंबर होता है, जैसे मान लो 0.23, सिर्फ 3 के ऊपर बार होता है, ऐसा होता तो क्या करते हैं हम लोग, देखो पहले डिनोमिनेटर का लिख देते हैं, कितना 90 होगा। अब मैं समझाने नहीं वाला कैसे 90 आया, आप समझ जाओ। अब हम न्यूमरेटर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो पहले पॉइंट और बार को हटा दो, नंबर कितना मुझे बताओ। आप बोलोगे सर 23 होगा। 23 में हम माइनस करेंगे कितना, 23 में माइनस करेंगे पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं है। कितने डिजिट पे बार नहीं है बताओ मुझे, एक डिजिट पे बार नहीं है, तो उतना वो माइनस होगा, मतलब 23 माइनस क्या होगा, 2 होगा। याद रखो, पॉइंट के बाद पहले पॉइंट हटा दो, बार हटा दो, नंबर लिख दो, नंबर है 23। माइनस क्या करना है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे, कौन सा डिजिट पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं था, तो बस यहाँ पर 2 माइनस होगा। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 21/90 आएगा। अब 21/90 को सॉल्व करो, देखो इतना ही आंसर आएगा, चेक करो कैलकुलेटर में। 21/90, 21/90, 21/90 करो, 21/90 देखो 0.233 को बार आ गया, समझ में आ गया। देखो भाई सेम, तो हम जो कर रहे हैं करेक्ट कर। तो मेथड बच्चों याद रहा, बहुत ही अच्छा मेथड है। तो अभी भी जो भी हम सवाल हम बनाए हैं अभी तक, वो सवालों पर अब हम मेथड हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अप्लाई करेंगे। ओके, रेडी हो, और चेक भी कर लेंगे। ओके, तो पहला पहला तो बता ही दिया था, ये कैसे हुआ, 0.1/3 कैसे आया था। फिर से और एक बार बता दूं, इसका आंसर क्या आएगा, 3 के ऊपर बार है। या हम इस सवाल को देखेंगे बस, और आंसर अपना बता देंगे। देखो कितना 3 होगा। अच्छा, अब यहाँ बोलोगे सर हम आप अपने माइनस वाला रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं किया। देखो एक्चुअली होता क्या, देखो 3 के पॉइंट के बाद ऐसा कोई डिजिट नहीं है जिस पे बार नहीं हो, तो पॉइंट के बाद जो भी डिजिट था उस पर बार है। 3 पर 3 पॉइंट के बाद 3 था, उस पर बार था, इसलिए एक्चुअली यहाँ पर 3 - 0 हुआ, डिवाइड बाई 9 हुआ, तो आंसर आपका 3/9 हो गया, और क्या, दैट इज 1/3। एक्चुअली ऐसा हुआ। ठीक है, आते हैं यहाँ पर, इस पे आते हैं, इसका आंसर बताओ क्या होगा। पहले तो मैं लिख दूंगा, पॉइंट और बार हटा दो, 35। 35 माइनस क्या करूंगा, कुछ है ही नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद सारे डिजिट पे बार है, ऐसा कोई डिजिट है नहीं पॉइंट के बाद इस पे बार ना हो, कोई डिजिट ऐसा है नहीं दिख रहा है। तो 35 - 0 डिवाइड बाई कितना, आपको बताया था 99 होगा। इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आ जाएगा, 35/99। देखो वही आंसर था नीचे, वही आंसर था नीचे, देखो इसको देखो, करो 23 पॉइंट, सॉरी पॉइंट यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ पहले, अरे यार ये तो बैक में प्रॉब्लम है। इतना हो गया ना, ये वाला कर रहे थे ना हम लोग, यस। चलो इसको करो, पहले पॉइंट और बार हटा दो, नंबर कितना है आपका 2343, इसमें माइनस करेंगे कितना, देखो कोई पॉइंट के बाद यहाँ पर बार बार है, देखो पॉइंट के बाद कोई डिजिट पे यहाँ पर बार है, उतना हम माइनस करते हैं, लेकिन पॉइंट के उस तरफ नंबर पर भी बार नहीं है, का मतलब यहाँ 2343 में माइनस होगा 23। तो यहाँ पर रूल हमने क्या सीखा, पहले वाले नंबर पे क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि सब में देखो जीरो था, सब में जीरो था। मान लो पॉइंट के इस तरफ नंबर पे अगर डिजिट पे कुछ अगर बार ना हो, तो इस पे क्या करोगा, पॉइंट की इस तरफ वाला नंबर भी आपको उसको देखना है, ऐसा नहीं पॉइंट की इस तरफ देखना है। तो एक्चुअली स्टार्टिंग में आई थिंक मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, वो जो स्टार्टिंग में सेकंड जो डिनोमिनेटर के लिए सही बोला हूँ, न्यूमरेटर में एक्चुअली पॉइंट की इस तरफ भी नंबर भी आप देखोगे जिस पे बार नहीं है। मैंने पॉइंट के बाद वाला डिजिट पे बोला था ना, एक्चुअली पॉइंट की इस तरफ भी देखोगे। ठीक है, अब रूल करेक्ट हो गया हमारा, अब सही है। 2343 - 23, तो जितने डिजिट पे बार नहीं होगा उसको आप लिख दो पूरा, डिवाइड बाय कितना करेंगे हम बताओ। हाँ ये रूल करेक्ट था, 99 ही होगा। इसको सॉल्व करोगे तो वो माइनस हमने किया भी था, तो कितना निकला था 2320/99 हो गया करेक्ट। अब रूल समझ में आ गया। चलो अब इस पर अप्लाई करते हैं, देखो 123, पहले पॉइंट वन सब हटा दे, बार हटा दे, 123 माइनस क्या, कितना करें, कितना करें बताओ, कितने नंबर पे बार नहीं है, 1 2 पे बार नहीं है, तो 1 2 यहाँ से माइनस कर दो 1 2। और नीचे डिनोमीटर में क्या होगा, एक डिजिट पे बार है मतलब 9, दो डिजिट पे बार नहीं है मतलब 0 0। आंसर आपका हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 1 2 1 फिर 1 1 कितना था, माइनस कर दो ना, कितना होगा, तीन में से दो गया एक, दो में से एक गया एक,
जैसे एक तो है, हाँ, 111/900 यही था आई थिंक। नीचे देखो, देखो 111/900 था हमारा आंसर। अब इस पे आते हैं, पॉइंट और बार हटा दो, नंबर कितना है 15712 है। ओके, माइनस करेंगे कितना, जितने डिजिट पे बार नहीं है, 15 पे बार नहीं है तो 15 माइनस करेंगे, डिवाइड बाय कितना, कितने डिजिट पे बार है, तो 9, 3 डिजिट पे बार है तो 999। अब देखो यहाँ पे जीरो जीरो मत यूज कर देना, क्योंकि फिर आप बोलोगे यहाँ तो बार नहीं है मतलब जीरो जीरो होगा, नहीं, मैं मना कहता पॉइंट को उस तरफ मत जाना। पॉइंट को उस तरफ कब जाओगे, जब न्यूमिनेटर वाले में जा सकते हो, ठीक है। पहले मैं स्टार्टिंग में बोला था कि नहीं जा सकता, लेकिन सॉरी, जा सकते हैं। तो न्यूमिनेटर को मैंने करेक्ट किया था अपना, जो मैं बोला था पहले। इसको सॉल्व कर दो ना, कितना हो जाएगा, इतना ही होगा, माइनस कर दो ना, देखो यहाँ पे माइनस हुआ भी है। 157 पे 15 माइनस हुआ था, कितना हुआ था, 15697 आया था, डिवाइड बाय कितना, 999। तो देखो कितना शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया नंबर्स का। ये रूल हर किसी पे अप्लाई होगा, हर किसी पे अप्लाई होगा। ओके, तो आपको शॉर्टकट तरीका समझ में आ गया, तो चलो अब इसको हम इधर अप्लाई करते हैं। तो आज का सेशन एक्चुअली अब हमारा शुरू हुआ, क्योंकि आपका तो अभी तक होमवर्क वाले क्वेश्चन ही हम कर रहे थे अभी। तो मुझे फटाक से इसका आंसर बता दो, शॉर्टकट करना, अब लॉन्ग में मत करना। इसका कितना होगा 0.6, मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 6/9 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 7/9 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 47/99 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल गया। कितना, एलसीएम होगा 99, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करो 11, 11 इंटू 6 66, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 11 होगा तो ये होगा 77, प्लस ये सेम है मतलब 47, इसको सॉल्व कर दो। तो 7 7 14, 14 और 6 कितना, 20, कैरी 2, 4 2 6, मतलब तो पहले गिन लेते बाद में 2 ऐड करते हैं, 4 7 कितना 11, 11 और 6 17, 17 और 2 190/99, ये आपका हो गया आंसर। इसका आप लोएस्ट टर्म कर, लोएस्ट टर्म तो होगा ही नहीं, ये होगा आंसर। ओके, तो देखो कितना आसान हो गया। तो बैठ के इसको अभी सॉल्व करते, लेट एक्स इक्वल टू करते तो सुबह हो जाती, सुबह नहीं होती, ठीक है, सुबह तो नहीं होती। चलो अब आज स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर। तो आज का लेक्चर लगता है सिर्फ खाली आपको मैं प्रीवियस वाला होमवर्क बताने में ही आज का लेक्चर हमारा चला गया, बट कोई बात नहीं। तो अभी हम इरेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं फुल जोश से। तो फुल ये वीडियो को मैं, मतलब लेक्चर 4 हमारा, मैं दो सेक्शन, मतलब मैं पर्सनली 2 सेक्शन में शूट करूंगा, आपको भी एक ही लेक्चर में मिलेगा, लेक्चर नंबर 4 पे। बट अभी मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो अ, मैं कुछ सेकंड बाद आता हूँ, बट एक्चुअली मैं बाद में ही शूट करूँगा। तो लेक्चर नंबर 4 में ही मैं इसको ऐड करके रखूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा छोटा छोटा लेक्चर्स नहीं बनाना, बड़ा बड़ा लेक्चर बनाना है। या फिर क्या बोल रहे हो, इसको अलग लेक्चर में शूट कर दे क्या, इरेशनल नंबर। एक तो लेक्चर आपका होमवर्क को क्वेश्चन सॉल्व करने में ही चला गया, और एक शॉर्टकट तरीका भी सीखा हमने, ऐसी बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे एंड ही कर देते हैं, ये लेक्चर नंबर 4 यहीं पर एंड करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, तो ना फुल जोश से पढ़ा जाए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इरेशनल नंबर जब भी आप पढ़ो ना, फ्रेश माइंड से पढ़ो। इस लेक्चर में पहला वाला होमवर्क का क्वेश्चन देखे होगे, फिर एक नया ट्रिक सीखे अपना, आपने सीखा नया ट्रिक कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में इरेशनल नंबर पूरा फ्रेशली स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, एंड वी विल स्टार्ट द इरेशनल नंबर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, नंबर सिस्टम जो सीरीज का। तो इरेशनल नंबर अच्छे से देखो, अच्छे से नोट्स बनाए हो, कितने अच्छे से सब चीज़ें समझाया गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर अटेंड करना, ओके। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। टिल देन टेक केयर, और पढ़ते रहो इसी तरह, चैनल से जुड़े रहो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स, ओके।